कैसे हैं आप लोग। आज अपन फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर अपन फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फंक्शन रियलिटी में बेसिकली होता क्या है, और उससे पहले अपने को सेट और रिलेशन से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेट का मतलब होता है कोई वेल डिफाइन जो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, वो सेट होता है, वो वेल डिफाइन होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब अपन इसके कुछ डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं, फिर फंक्शन में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास डेफिनेशन है सेट की। सेट इज कलेक्शन ऑफ well defined ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं बोल दूं कि नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो वो फिक्स होंगे, उनको करली ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3, ये सेट हो गए। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं और इसमें एग्जैक्ट एलिमेंट होते हैं, रिपीट भी नहीं होते। ठीक है, उसके बाद में रिलेशन आता है। रिलेशन क्या चीज होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। रिलेशन इज रूल एक रूल होता है। रिटर्न एज, उसको ऐसे लिखा जा सकता है, रिटर्न एज आर से डिनोट करते हैं, सच दैट ए टू बी, इसको ए टू बी बोलते हैं। विच रिलेट्स एलिमेंट ऑफ ए टू एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, मतलब जो इस ए को बी से जोड़े वही रिलेशन होता है, वही संबंध होता है जो इस ए को बी से जोड़ दे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन रिलेशन से रिलेटेड इतनी बातें। अभी जो है अपन फंक्शन के अंदर घुसेंगे। फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपना मेन मकसद तो फंक्शन ही पढ़ना था। फंक्शन क्या चीज होता है उससे मैं आपको बताता हूँ उसकी डेफिनेशन। इफ ए एंड बी आर, ए और बी जो है ये ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी, मतलब वो खाली नहीं होने चाहिए, उसमें कुछ न कुछ होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, वो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, मतलब उसमें कुछ न कुछ मैटर होना चाहिए। सच दैट, उसके बाद में सच दैट, वो इस टाइप से होने चाहिए। सच दैट एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड का मतलब होता है कि वो बंधा होना चाहिए। एसोसिएट विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी के एक यूनिक एलिमेंट से बंधा होना चाहिए। यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, then this association is known as फंक्शन। फंक्शन को एफएक्शन से लिख रहा हूं मैं। देखो, कोई दो सेट है ए और बी। ए का जो एलिमेंट है वो बी के, इधर ए है इधर बी है, बी के यूनिक एलिमेंट से अगर एसोसिएट हो, बंधा हुआ हो, तो वो जो एसोसिएशन है, वो तरीका जो है वो फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे फंक्शन की डेफिनेशन से रिलेटेड। अब आगे अपन इसके अंदर आते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या है। देखो, फंक्शन जो होता है, फंक्शन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऐसे भी लिखूंगा, फिर मैं फंक्शन को
कोरेस्पोंडेंस भी लिखूंगा, ठीक है। और फंक्शन को अपन हिंदी में फलन भी बोलते हैं, या इसको अपन मैपिंग भी बोलते हैं ना, ठीक है। फंक्शन को एक मैपिंग बोलते हैं, मैपिंग का मतलब मैप होता है मैथ्स का, तो फंक्शन को अपन मैपिंग भी बोलते हैं। फंक्शन को एफएक्शन बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, हिंदी में फलन बोलते हैं, कोरेस्पोंडेंस बोलते हैं और मैपिंग बोलते हैं। फंक्शंस को इन नामों से पुकारा जाता है। अब इसको रिप्रेजेंट किस टाइप से किया जाता है? रिप्रेजेंट ऑफ फंक्शन कैसे करेंगे? एफ सच दैट ए टू बी। यहाँ पे जो ये ए होगा इसको इनपुट मतलब डोमेन बोला जाएगा। ये इनपुट होता है, डोमेन होता है, और ये जो होता है वो कोडोमेन होता है। ये आउटपुट नहीं होता, ये सरकारी होता है, ये सरकारी होता है जो गिवन होता है, ये आउटपुट नहीं होता। इस बात से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं। अब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, डोमेन का मतलब जो आप फंक्शन के अंदर डाल रहे हो, डोमेन का मतलब वो इनपुट होता है जो आप पुट कर रहे हो। फिर रेंज का मतलब, एक रेंज वर्ड आएगा, उसका मतलब होता है आउटपुट। और फिर अपने पास कोडोमेन है, कोडोमेन आउटपुट नहीं होता, मैंने बता दिया ये गिवन होता है, नॉट आउटपुट होता है, ये आउटपुट नहीं होता है, ठीक है। डोमेन जो ये पहला जो होता है वो डोमेन होता है, बाद वाला कोडोमेन होता है। डोमेन का मतलब इनपुट होता है, रेंज का मतलब आउटपुट होता है, और कोडोमेन का मतलब आउटपुट नहीं होता, ये सरकारी होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। अब फंक्शन को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका और होता है। रिप्रेजेंट ऑफ फंक्शन को अपन y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स से। इस तरीके से भी फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन को y के इक्वल माना जाता है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड बात हो गई है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे एक बात से आपको सारी कहानी में आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे मैं दो सेट ले रहा हूँ, ये सेट A है, ये सेट B है, दूसरा सेट अपने पास है सेट B, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट लिख देता हूँ, 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ। अब मैंने x की जगह 1 रखा तो y का वैल्यू 1 + 1 2 आ गया, 1 का रिलेशन 2 से हो गया, 2 रखा तो 3 आ गया, 2 का 3 से हो गया, 3 का 4 से एसोसिएशन हो गया, 4 का 5 से हो गया। लेकिन 1 का किसी से नहीं हुआ, 1 का रिलेशन किसी से नहीं हुआ। हालांकि इधर A के सारे एलिमेंट यूनिक एलिमेंट, यूनिक का मतलब A के एलिमेंट B से जुड़े हुए हैं, ये बात तो सही हो गई, लेकिन 1 का किसी से नहीं हुआ। तो ये जो इस सेट के अंदर पूरा B था, B का मतलब था कोडोमेन, और ये जो आई हैं 2 3 4 5 जिनके तीर लग गया वो है रेंज। रेंज जो हो गई आपकी कौन कौन सी, 2 3 4 5। तो ये बात तो कंफर्म हो गई, अगर इसके तीर लग जाता तो जो है वो रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाती। अगर इसके तीर लग जाता तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती। अगर तीर नहीं लगा तो कोडोमेन बड़ा है, और फंक्शन अगर कोई है तो उसका कोडोमेन या तो बड़ा होगा या रेंज के इक्वल होगा। कभी भी रेंज कोडोमेन से इक्वल नहीं होती। तो याद रखना है, जब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए, केस यहाँ पे केस बना देता हूँ कि अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन कहला जाता है ओन टू, और अगर रेंज कोडोमेन से छोटी रहे तो उस फंक्शन को अपन बोलते हैं इनटू। ये ऑन टू और इनटू में फ़र्क हो गया है यहाँ, ठीक है। ये बात आप समझ गए हैं, ठीक है। अगर एक एक आदमी को तीर लग रहा है, एक एक को तीर लग रहा है तो उसको अपन 1 1 बोलते हैं, और 2 के लग जाता है तो उसको अपन मैनी 1 बोलते हैं, ठीक है। देखो
ये बात भी ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यूनिक एलिमेंट एक वर्ड आया था, यूनिक एलिमेंट, इसका मतलब इधर ए के सारे एलिमेंट जो हैं तीर चलाएंगे। फंक्शन के लिए खास बात यही होती है कि ये सारे इनको तीर चलाना जरूरी है। अगर आपने इनको तीर चलाना दिया है तो ये तीर चलाएंगे 100%। इनको कितने को लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर से सारे तीर चलने चाहिए तभी वो फंक्शन है। ठीक है, अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन का होता है ऑर्डर्ड पेयर मेथड, फंक्शन का ही होता है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऑर्डर्ड पेयर मेथड। एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे कैसे करेंगे, ये इधर से इसका ले लेंगे और जिसके तीर लगा उसको ले लेंगे 1 2, फिर 2 किसके तीर लगाया 3 के, 3 किसके तीर लगाया 4 के, 4 किसके तीर लगाया 5 के। तो ऐसे अपन इसको लिख रहे हैं करली ब्रैकेट में, तो ये ऑर्डर्ड पेयर मेथड कहलाता है। इससे आप डोमेन रेंज का पता कर सकते हो। डोमेन जैसे फर्स्ट एलिमेंट सारे डोमेन होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो बाद वाले एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं 2 3 4 5, बशर्ते वो फंक्शन है तो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अभी एक बात और, अब रेंज से रिलेटेड थोड़ी सी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। जैसे रेंज का मतलब होता है, रेंज होता है सेट ऑफ इमेज, इमेज ये है ना 2 3 4 5 जिनके तीर लगा, सेट ऑफ इमेज, जैसे ये है सेट ऑफ इमेज। अब जैसे मैं बोलूं 2 की इमेज कितनी है, ये 2 है, इसकी इमेज कितनी है 3, और 4 की इमेज कितनी है, अब यहाँ पे इमेज वर्ड भी आ गया, 4 की इमेज कितनी बन रही है 5 बन रही है। ठीक है, इमेज वर्ड से भी अपन इंट्रोड्यूस हो गए। अब जो है अब प्री इमेज भी कर सकते हैं। जैसे प्री इमेज में कैसे करेंगे, जैसे प्री इमेज 2 की प्री इमेज कितनी हो जाएगी, 2 की प्री इमेज, प्री इमेज का मतलब आपको पीछे जाना है, 2 की प्री इमेज कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, ये अपने पास प्री इमेज से रिलेटेड बात आ गई है। ठीक है, अब देखो कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी है फंक्शन से रिलेटेड, वो कुछ बातें हैं मैं आपको बता रहा हूं अभी। सबसे पहले देखो बीवी मेथड, बीवी मेथड, बीवी मेथड क्या है, बीवी मेथड ये है कि इसका बीवी मेथड का पहला है कि सभी x को बीवी मिलनी चाहिए, बीवी का मतलब y है। और दूसरा फंडा क्या है फंक्शन का, फंडा, फंक्शन के लिए फंडा है ये, फंक्शन के लिए ये है ना, सभी x को बीवी मिले। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है हर x को a की बीवी मिलनी चाहिए, 2 बीवी नहीं लेगा वो। ठीक है, ये पहली बात तो हो गई सभी x को बीवी मिले। और दूसरी बात क्या हो गई कि जो हर x है, प्रत्येक x है, उसको एक ही बीवी मिलनी चाहिए। तो ये बीवी मेथड ये फंक्शन पे लागू होता है, तभी वो फंक्शन होता है। अब देखो, अब अपने को बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। कुछ डायग्राम्स आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर आप बताएंगे। तो अपने पास क्वेश्चन है फाइंड विच वन इज फंक्शन एंड, बस इतना ही है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, ये अपने को बताना है। तो इसके अंदर फर्स्ट है मैं बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे ऐसे हैं और इधर भी ऐसे हैं, ए और बी हैं ये आपके, ये लो ये लो ये लो। इसके अंदर क्या हुआ कि ये सारे एक्स हैं उनको वाई मिल गया,
सब x को y मिल गया और एक ही y मिला है, मतलब प्रत्येक x को b भी मिली और एक ही मिली। तो इसका मतलब क्या है, सभी x को y मिला देन फंक्शन, तो ये फंक्शन होगा। सेकंड पे बात कर रहा हूं, जैसे ऐसे है और इधर है, तो देखिए क्या हो रहा है कि ये इससे कनेक्ट हो गया, ये भी इससे कनेक्ट हो गया, ये भी इससे कनेक्ट हो गया, फिर ये इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया। क्या सारे जो x थे, x इधर वाले सारे x को y मिल गया? मिल गया। और सबको एक ही मिला क्या? इस x को एक ही बीवी मिली, इस x को एक ही बीवी मिली, इसको एक ही मिली। हालांकि ये तीनों की बीवी है, वो बात अलग है, ठीक है। सभी x को, इधर वाले सब ने तीर चलाए, मतलब सभी x को y मिला, सब ने तीर चलाए, इधर से कोई खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब फंक्शन है ये भी क्या है आपका? फंक्शन है। चाहे उसको ज़्यादा कितने मिल रहे वो बात अलग है। फिर आगे आते हैं, थर्ड है, ये अपने पास सेट है, इसने इसके तीर चलाया, इसने इसके भी चलाया, फिर ये इसके चलाया, ये इसके चलाया। इस x को कितने y मिले? इस x सबको y मिल गए, लेकिन इस x की दो बीबियां हो गई ना इधर, तो दो तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब अपने पास, जैसे एक छोड़ भी देता हूं मैं इससे, ये है, तो इसको अपन यहाँ ये से भी देख सकते हैं, इस x को y नहीं मिला, इसका मतलब नॉट फंक्शन। अगर ऐसा होता तो भी नॉट फंक्शन। तो ऐसे केसेस बन सकते हैं, ठीक है। अब अपन फंक्शन को चेक करने का दूसरा तरीके पे बात करता हूँ। फंक्शन चेक करने का दूसरा तरीका है, बी तरीका है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर कोई ग्राफ है और आपने एक वर्टिकल लाइन खींच दी, अगर वो एक उस ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे काटती है, आपको देखना है कहीं भी दो पॉइंट पे नहीं काटे, अगर सिंगल पॉइंट पे काटती है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। तो इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं, इफ लाइन, वर्टिकल लाइन है जो, इफ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट या इसको अच्छे से लिख देते हैं, इफ एनी वर्टिकल लाइन, इफ एनी वर्टिकल line cuts the graph at the more than one point, then it is not a function। और आगे है, इफ वही वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है वन पॉइंट पे, देन इट इज ए फंक्शन। अगर वो एक ही पॉइंट पे काटती है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। तो इसके ऊपर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो पहले सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख देंगे, तो इसको x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन लिख देंगे। फिर टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट इसका तो जीरो हो गया, इसका वन माइनस वन, इनको नंबर लाइन के ऊपर डालेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पहले माइनस वन फिर जीरो फिर प्लस वन, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, दो माइनस के बीच में डॉम ऊपर और यहाँ पे दो प्लस के बीच में माइनस का डॉम नीचे, और प्लस के कारण लाइन ऊपर चली गई, माइनस के कारण नीचे चली गई,
ठीक है। आप इस पे कहीं भी एक वर्टिकल लाइन खींच दें जहां आपको लगे एक ही खींचनी है, तो ये एक ही पॉइंट पे काटे। ये तो आपकी एक्स एक्सिस थी, एक ही पॉइंट पे काटी है। अगर आप यहाँ खींचेगी तो भी एक ही पॉइंट पे काटेगी। अगर एक ही पॉइंट पे काट रही है तो इट इज़ फंक्शन, ये फंक्शन है। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि फंक्शन है या नहीं है वर्टिकल लाइन टेस्ट से, जब आप उसका ग्राफ जानते हो। अगर ग्राफ नहीं जानते तो आप सीधा मैपिंग मेथड यूज करें। अगर ग्राफ जानते हो तो इस तरीके से पता कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये सर्कल है, सर्कल का डायग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पे काटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने ऐसे कर दिया तो ये दो जगह वर्टिकल लाइन है, दो जगह काटा। आपको जानबूझ के दो जगह कटवाना है, इसमें तो आप कैसे भी कटवा लो, दो जगह नहीं काटेगी, तो ये इट इज़ नॉट फंक्शन, ये आपका फंक्शन है नहीं है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि फंक्शन है या नहीं वर्टिकल लाइन टेस्ट से, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन, बीवी मेथड और ये सारा चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। उसके अंदर पॉलिनोमियल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है और बाकी सारे फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह उनके बारे में अपन देखेंगे।